श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से मैडम गोगिया के साथ आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। हमारी विशेष गुजारिश पे मिस्टर प्रवीण वैद हमारे साथ बैठे हैं। हम सब मिलकर जीवन से संबंधित बातचीत करेंगे। और साथियों, मेरा ये मानना है, कई बार हम दूर चांद सितारों की और उस खुदा की बात तो कर लेते हैं जो हमें दूर नजर आता है, लेकिन हम अपने जीवन की आस पास की जो व्यवस्था है, जो परमात्मा ने हमें नवाजा हुआ है, उसकी बातचीत या उसकी अवेयरनेस नहीं करते। वैसे भी कहते हैं कि आंखों में लगा हुआ सुरमा आंखों को नजर नहीं आता, क्योंकि देखने के लिए एक दूरी की आवश्यकता होती है। आज गोगिया जी हमारे साथ जीवन से बहुत नजदीकी से जो जुड़ी हुई दिनचर्या है, उसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। ये वो दिनचर्या है जो हर व्यक्ति को मिली हुई है। उसके ढंग अलग हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था अलग हो सकती है, लेकिन दिनचर्या की व्यवस्था हर एक के पास है। इस बात को लेकर हम गोगिया जी का स्वागत करते हैं और आज के विषय पर इनका वक्तव्य से सारी बात की शुरुआत करते हैं। जी गोगिया जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रेडियो बूज। तो आज हम बात करेंगे एक रूटीन की, कि रूटीन हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम क्यों है लाइफ में। अब अगर हम किसी भी एज के इंडिविजुअल को देखें, अगर उसके दिन में रूटीन है, एक सेट रूटीन चलता रहता है, साथ साथ उससे उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। yes. एक नियम आ जाता है, उसको एक रहने का, जीने का एक तरीका और सलीका समझ में आ जाता है जी। तो अगर हम सबसे नीचे से बात करना शुरू करें सर, तो छोटे बच्चों को हमारे को एक रूटीन में सेट करना पड़ता है। जब वो पैदा होते हैं उनको पता नहीं होता कि रात को जागना है कि सोना है, टू बिगिन विद दैट। तो अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी रात तक लेट तक जागेंगे, तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीखता उस रूटीन में आना कि रात को सोना है और दिन में जागना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, इसीलिए ये जो जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका एक थोड़ा रूटीन सेट होता है कि उसने स्कूल जाना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वापस आकर उसको होमवर्क करना है, उसको खाना टाइम पे खाना है, रात को उसको टाइम पर सोना है, ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज अगर हम एम्फसाइज करते रहें जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में ये चीज काम आएगी। क्योंकि जब हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रूटीन की, वो टाइम होता है जब हमें लाइफ में पेशेंस की जरूरत होती है, जब कभी कोई रिजल्ट हमारे को जल्दी से नहीं मिलता, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा किसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं या किसी ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं, तो एक वो रूटीन होता है जो हमारे को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो हमारे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है, अगले स्टेप की रोशनी दिखती है और हम एक कदम लेकर ठीक रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और जो रिटायर्ड लोग होते हैं, अगर उनके पास कोई रूटीन नहीं होता तो वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इफ यू डोंट गेट अप ऑन टाइम, इफ यू डोंट डू योर वॉक, इफ यू डोंट मीट योर फ्रेंड्स, इफ यू डोंट गो आउट एंड एंजॉय योरसेल्फ, तो फिर आप बड़ी जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आपको पता है कि हर वेडनेसडे को आपने अपने फ्रेंड्स को कॉफी के लिए मिलना है, हर रोज सुबह आपने अपने पार्क के फ्रेंड्स को सैर के लिए मिलना है। अपने आप को जिंदा दिल रखिए, अपने आप को एक दूसरे से मिलते रहिए और एक दूसरे के साथ साथ बड़े होइए। उसमें बहुत ज्यादा मजा है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं।
जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यही जो रूटीन है, यही जो हमारा एक नियम होता है लाइफ का, हमारी एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होती है, और हाउ टू लुक आफ्टर आवर सेल्स फिजिकली। खाना ठीक खाना है, टाइम पर खाना है, रात को टाइम पर सोना है, क्योंकि अगर आप रात को टीवी देखते रहेंगे 12 बजे तक तो आप 1:30 बजे तक सो भी नहीं सकते। सो यू शुड नो कि सोने से 2 घंटे पहले तक ऑल स्क्रीन्स शुड बी ऑफ इन द हाउस। चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन्स ऑफ होनी चाहिए। तभी आपको नींद आएगी, तभी आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपका अगला दिन ठीक से शुरू होगा। Then you live in the moment. Yes. I'd like to interfere. मैं जो अपने आसपास देखता हूँ, आसपास हालात में, like I am a senior citizen, I have got a routine. मैं अपने आसपास यंग बच्चों को देखता हूँ, they don't have routine. तो how to cultivate routine in them? That is a major problem. If you tell them to get up at 5 o'clock, अरे क्या करना है लोग उठ के, तो ऑफिस को 9 बजे जाना है, 5 बजे उठ के क्या करना है, तो इस पर आप रोशनी डालिए थोड़ा सा। एक तो सर बड़ा जरूरी है हर इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ना कोई हॉबी होना, और हर रोज आपके पास कोई एजेंडा होना चाहिए लाइफ में। अब आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपका डे बड़ा फ्लूइड हो जाता है। यू डोंट हैव टू रीच एनीवेयर एट 9 o'clock, यू डोंट हैव टू have your bath, you don't have to get up at 1 o'clock and have, क्योंकि it becomes very fluid, it runs into each other, your daily routine. So सबसे पहली तो ये बात है सर कि हम एक इंडिविजुअल को खाली एक एज तक सिखा सकते हैं, उसके बाद it has to come from within. जब उस इंसान को लगता है कि मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए, तो मेरे को रोज अपना कंपार्टमेंटलाइज करना है अपना दिन। सुबह के टाइम पर ही ये काम हो सकता है, दोपहर को ये हो सकता है और शाम को ये हो सकता है। जब तक हमें ये चीज की समझ नहीं आएगी और अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कर सकते। क्योंकि आपसे जानना चाहता हूँ कि अंदर की आवाज कैसे जगह है। करेक्ट, क्योंकि सर ये जो यंगर जनरेशन है, इफ आई मे से सो, प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत बिलीव करते हैं कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे। सो दे कीप पुटिंग इट ऑफ ऑल द टाइम। उनकी लाइफ में वो प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि जो आपकी जनरेशन ने देखा है, you had to work for food on the table. This generation does not have to work for food on the table. इनको पता है काम चल गया तो चल गया, नहीं कर चला तो कम से कम घर पर खाना तो मिल जाएगा, घर तो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो घर का माहौल है, उस घर के माहौल को हमको ये हम सपोर्ट करें कि हर एक चीज दिन में टाइम पर। इफ एवरीबडी इन द हाउस इज गेटिंग अप ऑन टाइम, खाली एक जन सो रहा है, धीरे 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 उसको समझ आएगी कि हमारा ब्रेकफास्ट 8:30 है, 9 o'clock के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तो उसको 8:30 ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन लोगों के साथ। इनिशियली होएंगे, धीरे 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 वो सेट हो जाता है। बट जो एटमॉस्फेयर है, हमको उस एटमॉस्फेयर में तो एक डिसिप्लिन और एक नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, पुश तो सर आजकल हम शायद किसी को भी नहीं कर सकते, पर बाय एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू टीच समबडी बाय एग्जाम्पल, लाइक गांधी जी हैड वंस डन, कि उनके पास कोई जन आए और उनके पेरेंट ने बोला कि ये बच्चा बहुत ज्यादा चीनी खाता है, तो आप इसको कहिए कि कम चीनी खाए। तो गांधी जी ने उससे कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद आना। इतनी सिंपल सी बात है, उन्होंने हफ्ते के बाद बुलाया, वो हफ्ते के बाद वापस गए उनके पास। तो गांधी जी कहते हैं उस बच्चे को कि बच्चा आप चीनी कम खाया करो। तो उसके फादर ने पूछा कि आप यही चीज तो पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीनी खाता था। सो आई हैव टू फर्स्ट टेल माई सेल्फ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मेरे को अपने आप को पहले एक दायरे में लाना है, तभी हम दूसरे जने को करेक्ट कर सकते हैं। रीन जी, आपने बहुत अहम प्रश्न किया है, क्योंकि सिर्फ हमारी स्टूडियो में बात कर लेने का पर्पस आपस में ही अच्छे विचारों का आदान प्रदान नहीं है। हमने ये भी देखना है कि हम जो बातचीत करते हैं वो प्रैक्टिकली हमारी आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करती है या नहीं करती। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए अंजलि जी आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि ये रूटीन अपनी दिनचर्या में उतारना, जो कि एक डिसिप्लिन्ड बात है, ये तो फिर भी लोगों को निभाते देखा है। लेकिन जहां तक खान पान की बात है, हमने देखा है कि जैसे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि एवरी टाइम इज ए टी टाइम, ठीक है। और कभी भी खास तौर पर हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी का ये है कि कोई भी मेहमान अगर बाहर से आया है, आपने उसको कुछ ना कुछ ठंडा गरम पिलाना ही पिलाना है, और सिर्फ उसको नहीं पिलाना, खुद भी पीना है। तो रिजल्टेंटली ये बात मुझे लगता है ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है हमारे इस रूटीन के डिसिप्लिन को ना मेंटेन करना। एब्सोल्युटली सर, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती जी। हूँ। अभी रिसेंटली हमारे फ्रेंड्स ने हमारे दूसरे फ्रेंड्स को इनवाइट करा लंच जी। पे। इन्होंने बहुत बढ़िया खाना वाना बनाया उनके लिए और बड़ी तैयारी करी कि वो हम स्नैक्स में ये खाएंगे, डिनर में ये, लंच में ये खाएंगे, डेजर्ट में ये खाएंगे जी। अब वो दोनों लोग तो आ गए, लेकिन वो खाते वाते तो कुछ थे नहीं, जी। क्योंकि उनका इतना रिजिड रूटीन है और इतनी ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं वो कि दे डोंट ईट नॉर्मल फूड। अब इन लोगों को तो बहुत बुरा लगा, यस, बट फॉर देयर सेक दे वर फाइन। वो नहीं खाते, वो खाली सैलेड खाते, उन्होंने खाली गाजर मूली खाई एंड दैट इज इट। अब कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा बैलेंस तो करना चाहिए। यस, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एज इंडियंस आई फील हम दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कम से कम करना चाहते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत है, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स। चाय पी लेनी चाहिए कभी कभी चाय पी लेनी चाहिए। यस। और सबसे बड़ी एक आंसरिंग योर क्वेश्चन सर, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब ये बच्चों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वो कैसे बिहेव करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है उनके लाइफ के और उनके दिन के रूटीन पर। अगर तो सारे बच्चे लेट उठ रहे हैं, अगर तो सारे बच्चे गलत खा रहे हैं, अगर सारे बच्चे लेट सो रहे हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा बच्चा? बिकॉज ये बच्चे 10 बजे के बाद इनके फोन्स ऑन होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि सारा दिन बहुत बिजी होते हैं सब लोग, तो वो इंटरेक्शन कब करें? उनकी ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जब आपको एक पर्पस मिल जाता है लाइफ में, जब आपको पता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, आपका जब फोकस होता है और आपके घर में कॉन्वर्सेशंस वही हो रही हैं, तो फिर मुझे लगता है जो ये वाली चीजें हैं, जो लैक्स एटीट्यूड है, जो लेजीनेस है, ये कहीं पीछे रह जाती है। मेरे ख्याल वर्क फ्रॉम होम ने काफी चीजें बिगाड़ी हैं। रूटीन नहीं रहा ना लोगों का, बिकॉज दे डोंट हैव टू कम टू ऑफिस, टाइम पर नहीं आना, वो अटेंडेंस नहीं लगनी, कुछ नहीं होना। नहीं, उसमें ये भी बात शामिल है कि वो जो स्पेसिफिकली तैयार होके ऑफिस जाने की सिलसिला है, वो जैसे ही ब्रेक हुआ है, तो अब तो वो कैजुअल ढंग से अपने घर में बैठे बैठे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर जाने का तो अब कोई वजह नहीं रही, तो वो। पर सर जो प्रोग्रेस होती है, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल हाउ टू यूज दैट प्रोग्रेस एंड दैट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो अच्छी बढ़ती जा रही है, पर अगर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हम उस चीज को कैसे यूज करेंगे और अपनी लाइफ उससे कैसे बेटर करेंगे, तो दैट एडवांसमेंट हैज नो मीनिंग फॉर अस। वो हमारे को पीछे लेके जा रही है, बजाय कि आगे जाने के हम सब पीछे गिरते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत थिन लाइन है इस रूटीन के बीच में और खाली दिमाग यूज करने के बीच में। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क फ्रॉम होम। जैसे जैसे अगेन आई कम बैक टू द सेम कॉन्सेप्ट कि जब आप रिटायर होते हैं, जब आप बहुत दुख में होते हैं, जब आपका बड़ा लो फेज चल रहा होता है, यू आर वेटिंग टू गेट अ जॉब, 2-3 महीने हो जाते हैं, कहीं से आपको जवाब नहीं आता, आप हताश हो जाते हैं, यू बिकम सो लो इन लाइफ। सो ऐसे मोमेंट्स के लिए एक रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों को यही कहिए, बड़ों को भी यही कहिए, कुछ भी ऐसा फेज हो, आप सुबह टाइम पर उठिए, आप अपनी सैर करिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू डू। अगर एक छोटी सी चीज हो जी कि अगर आपने आज ट्यूबलाइट बदलनी है, अगर आपने आज गाड़ी की सर्विस करानी है, अगर आपने आज कहीं कोई कारपेंटरी का काम है जो रह गया, जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट ऑल डाउन।
क्योंकि काम तो सब कुछ आगे चलते चलते हम सबको अपने आप ही करने हैं, और जब तक ये रूटीन नहीं होगा तब तक हम सब चीजें एड्रेस कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ, एंड देयर इज लॉट्स दैट नीड्स टू बी डन। अभी भी हमारे को कई बार बैंक जाना पड़ता है, Yes. आप सब कुछ ऑनलाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल। अभी भी हमको ऑफिस जाना पड़ता है, आप सब कुछ ऑनलाइन नहीं कर सकते। सो मेनी थिंग्स हैव नॉट लेफ्ट अस एंड आई होप दे डोंट लीव अस। सो वी हैव टू बी वेरी Meticulous. रिजिड, मेटिकुलस। हर रोज सुबह उठ के अपनी डायरी में लिखिए थिंग्स टू डू, या उसी से आपको पता चल जाएगा कि आज आपने कितनी आउटपुट थी आपकी। खाली 4 चीजें करी है, और 4 चीजें ऑल्सो वुड हैव फिनिश्ड इन 2 hours, you've taken 6 hours। Yes. तो फिर कहाँ गई आपकी एफिशिएंसी? सो वी जब तक हम लिखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि आज हमने, कल हमने, परसों हमने कितना काम किया। Right. उससे वी कैन पुश आवरसेल्व्स टू बी मोर एफिशिएंट, एंड टू कवर अप लॉट्स ऑफ थिंग्स इन अ डे यू डेफिनेटली नीड अ रूटीन। अंजलि जी, मैं सिंस आई रिटायर्ड फ्रॉम वेरी एक्टिव सर्विसेज, with my colleagues I have been discussing on this problem otherwise than even on radio, and I have always suggested them that if you make a routine of getting up, taking a bath, and then if you are in the habit of putting a tie, getting dressed up properly, first follow that routine, then read newspaper, because then your routine of having a very casual approach starts. Then you have enough time to do things. Yeah. Time बहुत होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिन जिन लोगों ने भी ये फॉलो किया है, मैंने ये देखा है वो बहुत साल 2 साल बाद भी ये फोन करके मुझे धन्यवाद करते हैं कि सर ये जो आपने हमें सजेस्ट किया कि हम टाई पहन के अखबार पढ़ा करें, ये अपने आप में हमें एक्टिव रखती है, और हमें लगता है कि इसके बाद कोई भी आ जाए हम उसके साथ उठ के बाहर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप देखिए, छोटी सी बात है, आप जॉब के टाइम में रूटीन में टाई पहन के ऑफिस जाते हैं, उसके बाद अगर आप टाई पहन के घर भी बैठते हैं तो मैं समझता हूँ वो भी अपने आप में एक रूटीन को शुरुआत करने का आपके लिए इनिशिएटिव हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, वो Yeah. कहते हैं ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो एक पर्टिकुलर तरीके से आप तैयार होइए। Yes. और घर में भी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सॉरी टू से, पर कई दफे ऐसा होता है कि आपका वो स्टेचर नहीं रहता घर में। हाँ। लेकिन अगर आप पूरे अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठेंगे Yes. और आपने जो करना आप वहां से शुरू करेंगे, हाँ. तो फिर उसका अप्रोच ही अलग होगी। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं Yes. और एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता। या लेकिन अगर आप टाई पहनकर करेंगे, सर माय फादर यूज्ड टू डू दिस, जी। ही वर्कड टिल हिज लास्ट डे। हाँ। तो हफ्ते में 2 दिन होते थे व्हेन ही यूज्ड टू गो एंड हैव कॉफी विद हिज फ्रेंड्स एट द क्लब। तो वेडनेसडेज और सैटरडेज को सर ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट अप एंड गेट रेडी, बिकॉज ही हैड टू फिट सो मेनी थिंग्स इन अ डे। या एंड उस दिन उनसे आप जितनी भी बात कर लो, वो बड़ी एक्टिवली जवाब देते थे, सब कुछ करते थे। ऑन अदर डेज समटाइम्स जिस दिन उनका केस भी नहीं होता था, वो इतने स्लगिश हो जाते थे, बोलते बोलते सुनते सुनते सो जाते थे। यस, So, but when he used to be wearing his shoes and his tie and his coat, he used to be a different person. Exactly. So, if anybody who's going through a rough patch, just get up, get ready, get on your feet, wear your shoes, Yes. and you should be ready to step out of the house. yes. For the last 5-6 months, minus tie, I have disciplined myself. I'm here at 11 o'clock. I leave by 5 o'clock. Yeah. So, of course, we could And not. Sir, I like to Ah. really commend you, sir, Yeah. on this effort. Yeah. After retiring, you've started this phenomenal service. Yeah. It's doing wonders, Yes. and I think lots of people can be inspired by this. Yes. कि जो आपका पैशन है, Yeah. आप शुरू करिए उसके बाद। Exactly. Yes. बीच बहुत बीच बड़ी में बात। गंभीर साहब बात में जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, प्रवीण टाई तो पहना करे यार। टाई ऐड करेंगे पर्सनैलिटी को। मैं, you know that very recently I was away to Chandigarh.
I went to see some advocate. Luckily, when I entered in the house of that advocate for the first time, I found his father sitting there in the lawn. And he was sitting so smartly and so tightly, I thought that he is the advocate. Then later on I came to know, after talking to him, that he is a retired justice from Punjab and Haryana High Court. As well, he remained in some other state as a Chief Justice as well. So after talking to him, I really felt rejuvenated. Because I found that he, being a retired person, sitting in the lawn, making best use of the time of the sunshine, and then the way he talked to me, I was really impressed. Wonderful. And I could see him as a model for further my future life. Because once, even if you are on the inactive side, you can maintain your dress, you can maintain your eating habits, and whatever we are talking, I really found in him. So, as you were telling about your father, the same thing I observed about him. Because at such a juncture, retiring as a Chief Justice from some state, still very active to interact on any of the issue which is being brought to them. And further I found in him, he told me that I want to now serve the society. After hearing this thing from him, of course I recited one rubai of mine, which I will not hesitate to recite here once again. He said, I told him, कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, और भरपेट खाने वालों ने यहाँ अलग से क्या खा लिया। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। तो बात ये है अंजलि जी, ये जो गवा के पाना है ना, इसकी कला बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती, और जिनको समझ आ जाती है, फिर जैसे देवानंद कहा करता था अपने इंटरव्यू में कि मेरे लिए डेथ का कोई मतलब नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ ओनली नंबर। I'll go to sleep. Yes. That's wonderful. Yeah. He says, okay, I'm waiting for that. Yeah. Wow. So, आपकी आज की बातचीत से जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं कि जो हमारी डे टू डे की रूटीन की दिनचर्या है, चाहे वो घर की लेडी की है, चाहे वो घर के मास्टर की है, अब चाहे वो मास्टर ना रहा हो, बट अपनी रूटीन को मेंटेन करना तो उसके बस की बात है, और उससे उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उसने अपने आप को जिंदा रखना है, संभाल के रखना है। अब आप देखिए अंजलि जी, जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं या फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, वो एट द एज ऑफ 80, 85 दे ऑलवेज अपीयर सो स्मार्ट कि आपको उनकी एज को काउंट करना मुश्किल हो जाता है। कारण ये है, उनका अपना जो गेटअप है वो इतना स्मार्ट है कि वो जल्दी से आपको अपनी एज रिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं देता। मैं एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। आपने नाम दिया रिटायर्ड आदमी का। आई हैपन टू मीट मिल्खा सिंह किसी चक्कर में। आई हैड गॉन टू हिज हाउस। आई वाज सिटिंग विद हिज वाइफ एंड हैविंग अ कप ऑफ टी, and there I found a Sardarji jogging, retired person coming jogging to his own house. क्यों हो रहे कि कितना बैठे हो तुसी? मतलब अच्छा लगा कि यार इतना रिटायर्ड आदमी, जैसे आप कह रहे हैं कि आर्मी ऑफिसर, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, yeah, exactly. Sir, here I would like to add 3 things.
ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, रूटीन की, चाहे रिटायर्ड लोग हो, चाहे पीपल आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज हो। ये 3 चीज़ें, एक तो ये है दैट यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गेट ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, Yes. रेडी टू मूव आउट Yeah. फ्रॉम दैट जोन दैट यू आर इन। Yes. सेकेंडली, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे पुल हो रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी कमरे में आप हो, आप अपना फटाफट अपनी जगह चेंज करिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे आप बाहर जाइए, चाहे आप दूसरे कमरे में जाकर बैठिए, और साथ में ये भी कि एक कोना अपने घर का अपने लिए ऐसे रखिए चाहे वो स्टडी टेबल हो, चाहे वो कोई एक सोफा हो, जिसके आसपास सिर्फ आपका सामान और आपके इंटरेस्ट का सामान हो, जिसमें बुक्स भी हो, जिसमें आपकी चेक बुक्स भी हो, जिसमें आपका कुछ म्यूजिक भी हो, कुछ भी हो, और अखबार भी आप वहीं बैठकर पढ़िए। You will feel that you are doing something useful. Yes. Along with that, if you can add exercise, so nothing like it. Exactly. If you follow these 3 things, I feel आप चुस्त फुर्त रहेंगे, रूटीन आपका सेट रहेगा, और रोज का काम लिखिए। Yes. पेपर और पेंसिल लेकर रोज का काम लिखिए कि आज आपने क्या करना है, क्या प्लान है। अगर आपने कहीं किसी के साथ लंच पे भी जाना है, वो भी लिखिए, Yes. so that the next day you know how much work you've done, whatever the work might be, Yeah. to keep you happy. Yeah. मैं प्रवीण जी, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक बार विनोबा भावे के पास गए और इन दोनों को इकट्ठे कहीं जाना था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने विनोबा से कहा कि चलें। उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं जरा 15-20 मिनट अपने को अपने गेटअप को ठीक करके आया। तो रविंद्रनाथ ने कहा कि ठाकुर साहब, ये उम्र और गेटअप को ठीक करने की बात करते हो। विनोबा भावे ने कहा कि पहले जब शरीर स्वस्थ था और मेरी शरीर की अपनी सुंदरता थी, तो मुझे बाहरी आवरण की जरूरत नहीं थी। अब जबकि शरीर ढल गया है और मुझे बाहरी आवरण की जरूरत है, तो मैं उसको पूरा समय देता हूं ताकि मैं बाहर अगर निकलूं तो मेरी इस असुंदरता से लोग हर्ट ना फील करें। तो कहने का भाव ये है कि जीवन की किसी भी अवस्था में अगर आप अपने सुंदरता को मेंटेन करते हैं, तो यू आर नॉट वायलेंट टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स। ये भी एक अप्रोच है जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि हमें आने वालों का स्वागत बहुत सुसज्जित ढंग से बैठ के करना चाहिए, ताकि आने वाला भी ऑनर्ड फील करे और आप भी उसके प्रति पूरी निष्ठा से पेश करें। ड्रेसेस से विश व्हाट आई फील मेंटली आल्सो यू आर अजाइल। आप अगर वो तो एडिशनल बात है, वो एडिशनल बात। मेंटली यू फील यू आर अजाइल। Yeah. इनफैक्ट एंड जब से मैंने रेडियो पे आना शुरू करा है, आई फील वेरी गुड। सेकेंडली, व्हेन आई टॉक टू यंग पर्सन्स, आई लर्न फ्रॉम देम, and that also makes me energetic. Yes. Because I find them and I suggest them also. Some people may like or some people, but my job is to tell them. Absolutely. Sir, a lot of well-being gurus suggest that you should try and make 1 or 2 younger friends. Yeah. कि अगर आपकी एज से थोड़े यंग फ्रेंड्स आपके होंगे, तो वो पर्सपेक्टिव और वो लाइफ Yes. आप में दोबारा से और वो एनर्जी आप में आती रहेगी। Yes. तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स कुछ हैं, जो हमारी आंटीज हैं, दे आर ऑल ग्रैंड मदर्स, एंड दे आर पर्टिकुलरली very fond of me for a simple reason. I tell them, I said, this is your selfish reason, because when you befriend me, you know एक छोटा जना है जो आप हर वक्त बोलता रहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ आपके लिए, you know. So but it is very very healthy to have a few younger friends, Yes. जिससे कि आप ज्यादा चुस्त, like you said, और आपको नई नई बातें पता चलती हैं कि इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, we can't keep pace, one Yes. person can't keep pace. Absolutely. Exactly. तो मैं समझता हूँ अंजलि जी, आज जिस विषय को हम लेके बात कर रहे थे, उसमें बहुत कुछ
हमने समझा दिया है, और जो हम शब्दों में नहीं कह पाए, मैं समझता हूं अगर हमारी ऑडियंस व्यवहारिक तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उनको वो सब बातें समझ आ जाएंगी जो हम शब्दों में नहीं कह पाए। तो इन शब्दों के साथ ऑडियंस हम आपसे इजाजत लेते हैं और इंतजार करते हैं आने वाले हफ्ते में जब अंजलि गोगिया जी पुनः हमारे पास होंगी और हम किसी और विषय को लेके बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।